अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने साल के शुरू में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अपना सोलर सेटअप 10 किलोवाट से 13 किलोवाट कर रहा हूं, और ये मैं क्यों कर रहा हूं ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट इन शॉर्ट मेरे इन्वर्टर्स में ऑलरेडी जगह थी कि मैं 3 किलोवाट और इसमें सोलर पैनल लगा सकूं, तो वो मैं कर रहा हूं। और जो मैंने गलतियां पहले की थी सिस्टम लगाते हुए, वो भी मैंने आपके साथ पार्ट 3 में शेयर की थी, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वो गलतियाँ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं इस बार रिपीट ना करूँ। तो मैं एक नई सीरीज़ अब शुरू कर रहा हूँ कि अगर मैं सोलर सिस्टम अगर आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या सोलर सिस्टम आप 2023 में 2024 में लगाने वाले हैं, तो कौन सी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं, आजकल की सबसे मार्केट में क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो 2023 का अब मैं थोड़ा सा बाइंग गाइड की तरफ आने लगा हूँ, क्योंकि अब जो दो मैंने जब लगाया था 2020 2021 तब मार्केट बहुत डिफरेंट थी। अब जो है मार्केट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सोलर की। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी। आज की वीडियो ख़ास तौर पर सोलर पैनल्स के ऊपर है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आजकल नई आई हुई हैं 2023 में 2024 में, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आगे जाके डोमिनेट करेंगी। जो मैंने अपने लिए पसंद किए हैं सोलर पैनल वो किस कंपनी के हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, ये सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने ये वाले सोलर पैनल क्यों ख़रीदे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने सोलर पैनल ख़रीदे हैं ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदे हैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। बट अगेन क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में जाऊंगा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। तो जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर बिफोर वी स्टार्ट। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 सोलर पैनल हैं। इन टोटल मैंने 5 सोलर पैनल ख़रीदे हैं टू कंप्लीट माई 3 किलोवाट सिस्टम। बट ये 2 मैंने इसलिए रखे हैं ताकि मैं आपको इस पैनल की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों दिखा सकूं। तो सबसे पहली फ़ीचर हम इस पैनल की यही डिस्कस करेंगे, और वो है इसकी बाईफेशियलिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो सोलर वेफर्स हैं वो दोनों तरफ से एक्सपोज्ड हैं। सोलर मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि बाईफेशियल मॉड्यूल्स मोनोफेशियल से तकरीबन 27 से 30% ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। मगर ये जो नंबर्स होते हैं ये आइडियल कंडीशंस में प्रोड्यूस किए जाते हैं, मगर इन रियल वर्ल्ड आई वुड से कि तकरीबन 10 से 15% हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए बेहतर परफॉर्मेंस फ्रॉम बाईफेशियल मॉड्यूल्स। बाईफेशियल पैनल्स खास तौर पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत वेल सूटेड हैं, क्योंकि पैनल्स थोड़े ऊपर लगे हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इन पर पीछे से भी लाइट पड़े, स्पेशली ड्यूरिंग सनराइज या सनसेट। के अलावा अगर आपके पैनल्स के नीचे रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा हुआ है जैसे कि वाइट मार्बल लगा हुआ है, तो आपके पैनल्स की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर होगी। और लास्टली बाईफेशियल पैनल्स खास तौर पे क्लाउडी और स्मॉगी डेज़ में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोफेशियल, क्योंकि इन दिनों में सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्शनल नहीं होती है, थोड़ी स्कैटर्ड होती है। और क्योंकि इसके सोलर वेफर्स दोनों तरफ से एक्सपोज होते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि सूरज की जो शॉएँ हैं वो इस पर हिट करें। ये पैनल्स ना सिर्फ बाईफेशियल हैं मगर ये एन टाइप बाईफेशियल हैं। सोलर पैनल्स 2 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ में आते हैं, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। जब मैं इन सोलर पैनल्स पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी पहला सवाल यही आया था कि एन टाइप और पी टाइप क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि सोलर बिजली कैसे बनाता है। सोलर पैनल से बिजली कैसे बनती है, इसको समझने के लिए मैं अपने बेटे के इस खिलौने की मदद लूंगा। समझ लें ये एक सोलर सेल का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। मॉडर्न सोलर सेल्स में काफ़ी लेयर्स होती हैं, मगर अभी आपकी आसानी के लिए हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सोलर सेल्स बनाने के लिए रेत से सिलिकॉन निकाली जाती है और ये सोलर सेल्स का मेन एलिमेंट होता है। सिलिकॉन ज़मीन में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मटीरियल है, जिसकी वजह से ये सस्ता भी है और इसकी सप्लाई भी ख़त्म नहीं होती। इस प्योर सिलिकॉन के एटम्स आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स भी आसानी से मूव नहीं हो सकते। सिलिकॉन वेफर्स में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हासिल करने के लिए 2 और मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बोरॉन और फास्फोरस। सिलिकॉन एटम की आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन में 3 और फास्फोरस में 5, जिसका मतलब है फास्फोरस के पास सिलिकॉन से 1 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के पास सिलिकॉन से 1 कम इलेक्ट्रॉन है। सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन में बोरॉन या फास्फोरस मिला दिया जाता है। फास्फोरस मिलाने से नेगेटिव टाइप या एन टाइप लेयर बनती है और बोरॉन से पॉजिटिव या पी टाइप लेयर बनती है। सोलर सेल से बिजली पैदा करने के लिए एक थिक बेस लेयर को नेगेटिव या पॉजिटिव होना होगा और इसके ऊपर एक एमिटर लेयर होगी जो बेस लेयर से ऑपोजिट चार्ज की होगी। अब जब इस सोलर सेल पर सूरज पड़ेगा तो सूरज की फोटोन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से हमें बिजली मिलेगी। पी टाइप और एन टाइप पैनल्स में बुनियादी फ़र्क ये है कि पी टाइप में बोरॉन की बेस लेयर होती है और एन टाइप में फास्फोरस की।
तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि एन टाइप टेक्नोलॉजी और पी टाइप टेक्नोलॉजी में फ़ंडामेंटली क्या फ़र्क है। अब डिस्कस करते हैं कि एन टाइप टेक्नोलॉजी किस तरह से सुपीरियर है। तो जैसे मैंने भी आपको समझाया कि पी टाइप टेक्नोलॉजी के जो वेफर्स होते हैं उनकी बेस बोरॉन बेस्ड होती है, और बोरॉन और ऑक्सीजन का जो मिलाप होता है तो उसमें काफ़ी डिग्रेडेशन होती है। इसको कहते हैं लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन इन सोलर पैनल्स। पी टाइप पैनल्स में होता ये है, जैसे ही सोलर पैनल प्रोड्यूस होता है और उसके जो फर्स्ट फ्यू आवर्स फर्स्ट फ्यू डेज़ होते हैं उसमें जब वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है, सूरज उसको पड़ता है उसके ऊपर, तो उसकी लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन होती है। इसमें आप जो कभी भी किसी भी सोलर पैनल का ग्राफ देखेंगे परफॉर्मेंस का या एफिशिएंसी का, तो पहला जो साल होता है उसमें आप देखेंगे अच्छा खासा उसका ड्रॉप होता है। तो इसमें तकरीबन 1 से 2% एफिशिएंसी लॉसेस होते हैं। रिसर्च अभी भी इस पर जारी है कि एग्जैक्टली बोरॉन ऑक्सीजन इफ़ेक्ट क्यों होता है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, अभी इसका क्लियर नहीं है आंसर, रिसर्च पर हो रही है। बट दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर पी टाइप पैनल्स, और जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं इस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि इस इफ़ेक्ट को, LID इफ़ेक्ट को कम से कम किया जाए। बट अगेन इट इज़ देयर एग्जिस्टेंट इन पी टाइप पैनल्स। तो लेट्स से आपके पी टाइप पैनल की एफिशिएंसी 22 या 23% है, इन एक्चुअलिटी वो थोड़ी सी 1% या 1.5% कम होगी बिकॉज ऑफ द बोरॉन ऑक्सीजन LID इफ़ेक्ट। अब क्योंकि एन टाइप पैनल्स फॉस्फोरस बेस्ड होते हैं तो इनमें बोरॉन ऑक्सीजन इफ़ेक्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है, जिसका मतलब है कि लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन बिल्कुल ज़ीरो होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सोलर पैनल की लाइफ ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से आपको एन टाइप पैनल्स में 30 ईयर परफॉर्मेंस वारंटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू पी टाइप पैनल्स जहाँ पे आपको 25 साल की वारंटी मिलती थी। एक और एडवांटेज एन टाइप पैनल्स का ये है कि इनका लोअर टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अगर मैं इसको सादा अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है कि ये गर्मियों में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे कम्पेयर टू पी टाइप। इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोलर प्रोडक्शन 2 फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। तो सबसे पहला फैक्टर काफ़ी ऑब्वियस है कि सूरज की शुआएँ जो हैं वो कितनी तेज़ हैं। तो सनराइज सनसेट के वक्त क्योंकि शुआएँ इतनी तेज़ नहीं होती तो सोलर प्रोडक्शन कम होती है, और जब दोपहर होती है, तेज़ धूप होती है, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है। बट दूसरा फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डेल्टा इसको कहेंगे हम। तो आइडियल सिचुएशन होती है कि जब सूरज की शुआएँ तेज़ हों और मौसम रिलेटिवली ठंडा हो, ज़्यादा गर्म ना हो, सोलर पैनल भी ठंडे हों, तो इससे आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है। यही वजह है पाकिस्तान में आपको मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में ज़्यादा एफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलती है अपने सोलर पैनल्स से एज़ कम्पेयर टू जो आपके गर्मियों के महीने हैं, स्पेशली मई, जून और जुलाई। अब क्योंकि एन टाइप पैनल्स का लोअर टेम्परेचर कोएफिशिएंट है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गर्मियों में ये वाले पैनल्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू पी टाइप। एक और एडवांटेज एन टाइप पैनल्स का ये है कि इनकी लो लाइट परफॉर्मेंस पी टाइप पैनल से बेहतर है। तो इन अ नॉर्मल सनी डे आपको इसका इफेक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, बट स्पेशली ड्यूरिंग सनराइज़ और सनसेट या स्मॉगी डेज़, क्लाउडी डेज़, जिसका मैंने आपको पार्ट 7 में समझाया था कि सर्दियों में काफ़ी ओवरकास्ट डेज़ होते हैं इस्लामाबाद में, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको एन टाइप का जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। और इसी से रिलेटेड एक और बात यह है कि एन टाइप के बाईफेशियल पैनल्स पी टाइप बाईफेशियल से थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा ये पैनल हाफ कट टेक्नोलॉजी में भी आता है। ज़्यादातर जो मार्केट में आपको पी टाइप के पैनल मिलेंगे वो भी हाफ कट टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं जो मोनोफर्क हैं, और ये वाला जो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है ये भी हाफ कट टेक्नोलॉजी में आता है। हाफ कट टेक्नोलॉजी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पैनल के बीच में ना ये लाइन गुजर रही है। अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में बताने की कोशिश करूं तो आप समझ लें कि ये एक बॉडी फ्रेम में 2 सोलर पैनल्स हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, बीच में एक लाइन है। हाफ कट सोलर पैनल इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब जो आपके वेफर्स हैं ये सारे जो हैं सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और ये दोनों पैनल हैं ये पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेट्स से अब होता है ये सीरीज़ कनेक्शन में कहीं पे भी आपका शेड पड़ता है तो पूरा जो सीरीज़ का कनेक्शन है वो डिसेबल हो जाता है, इस तरह से आपकी एफिशिएंसी पे असर पड़ता है। बट लेट्स से कि अब अगर ये हाफ का टेक्नोलॉजी ना हो, लेट्स से यहाँ पर शेड पड़े तो इस शेड का पूरे पैनल पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब क्योंकि डिवाइड हुआ हुआ है बीच में, लेट्स से यहाँ पे शेड पड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट फुल अपनी परफॉर्मेंस देगा, बट यहाँ वाला जो है शेडिंग इफ़ेक्ट सिर्फ आधे पैनल पर इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हाफ कट टेक्नोलॉजी, हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी है, और ये इस पैनल में भी है, और ज़्यादातर आपको सारी आजकल जो मार्केट में पी टाइप मॉड्यूल्स हैं उनमें भी ये हाफ कट टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। तो ये सारे फीचर्स थे मेरे सोलर पैनल के, और ख़ास तौर पे एन टाइप टेक्नोलॉजी के। अब आप पूछेंगे कि मैंने किस कंपनी के सोलर पैनल लगाए हैं और मेरी पैनल्स की क्या सीरीज़ है।
तो ये 565 वाट के मैंने पैनल लिए हैं जॉलीवुड कंपनी के। अब जॉलीवुड का नाम शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे हों। जब मुझे बताया गया था इसके बारे में तो मैंने भी पहली दफ़ा सुना था। फिर मैंने इस कंपनी पे रिसर्च की तो पता ये लगा कि जॉलीवुड जो है ख़ास तौर पे एन टाइप पर फोकस करता है। इनकी सारी देयर द लीडर्स इन रिसर्च इन एन टाइप टेक्नोलॉजी, और ये सिर्फ एन टाइप पैनल्स ही बनाते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्ट लाइनअप है बहुत लिमिटेड है, स्पेसिफिक टू एन टाइप और बाईफेशियल ओनली। पाकिस्तान में अगर आप एन टाइप सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं एज वी स्पीक। अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूँ, तो एक जिंको है और एक जॉलीवुड है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है लॉन्गी के पास भी एन टाइप टेक्नोलॉजी है, बट वो इतने मैसिव स्केल पर नहीं है। तो आई डोंट नो, आगे जाके हम देखेंगे कि एवरी ईयर एन टाइप टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में भी अवेलेबिलिटी होती जाएगी। बट एज वी स्पीक राइट नाउ ये 2 ही ऑप्शन हैं आपके पास। एज़ फार एज आई रिसर्च जॉलीवुड क्योंकि लीडर था इन रिसर्च इन एन टाइप, तो मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन टूवर्ड्स जॉलीवुड था। अगेन टियर 1 कंपनी है तो ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और जितनी रिसर्च मैंने की थी ऑनलाइन तो आई वॉज पर्सनली सेटिस्फाइड पुटिंग माई मनी इनटू देयर सोलर पैनल्स। तो आपको भी अगर रिसर्च करनी है तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं इनटू जॉलीवुड और जिंको के एन टाइप पैनल्स, और बाकी जितनी कंपनीज़ हैं आगे जाके अगर और ऑप्शंस बढ़ते हैं तो यू कैन ऑल्सो रिसर्च देयर प्रोडक्ट लाइनअप। इस वीडियो में हमने एन टाइप टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं, मगर मैं यहाँ पे एक एडिट पॉइंट देना चाह रहा था कि लेट्स से कि आपके घर में पी टाइप लगे हुए हैं या आप मार्केट में पी टाइप लेने वाले हैं, तो आई डोंट वांट यू टू फील के यानी पी टाइप बिल्कुल ही बेकार टेक्नोलॉजी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, और ये जो मैंने आपके साथ एफिशिएंसी के डिफरेंसेस शेयर किए हैं ये इन लाइक 1 या 2%, 3% मैक्सिमम इस तरह की ये डिफरेंसेस हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल भी पी टाइप पैनल नहीं लेने, या आपके घर में लगे हुए हैं तो आप डिसहार्ट हो जाएं, आप मायूस हो जाएं। मेरे घर में भी पी टाइप 24 पैनल जो हैं वो पी टाइप के हैं और 5 जो हैं वो एन टाइप के हैं। मेरा मकसद इस वीडियो का ये नहीं था कि आपको डिस्करेज करूँ, आपको डिसहार्ट करूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उसके साथ आपके साथ शेयर करूं और आपको बस एजुकेट करूं। और मकसद ये है कहने का कि अगर अब ये फॉर एग्जांपल जॉलीवुड के पैनल हैं, अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है, बहुत ज़्यादा अगर इसको लोग देखते हैं, तो होता ये मार्केट का जो मेरी पिछली वीडियोस के साथ भी हुआ है, जो चीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ वो ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती है। तो अगर लेट्स से कि जॉलीवुड के पैनल ब्लैक में मिल रहे हैं आपको, एन टाइप टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है और पी टाइप सस्ती मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एन टाइप पे जाना है। अगर आपको सेविंग्स हो रही हैं इन यानी आप सस्ता पैनल ख़रीद सकते हैं, तो पी टाइप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपने पी टाइप बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था। ये जो एफिशिएंसी गेंस हैं ये बहुत मिनिमल होते हैं, और अगर आपको सस्ता पैनल मिल रहा है पी टाइप का, वो भी बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। जो मतलब आप 3-4 साल पहले जाएंगे, जो टेक्नोलॉजी तब थी और अब की टेक्नोलॉजी में पी टाइप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत बेहतर हो चुकी है टेक्नोलॉजी। और जो मैंने आपके साथ अपने पिछले जो सारे बिल्स और सारी परफॉर्मेंस शेयर की है वो सारी पी टाइप पैनल्स पर मबनी थी। तो अब एन टाइप टेक्नोलॉजी है। लेट्स से इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, अगर आपके बजट में आ रहा है, थोड़ा बहुत 1-2 रुपये का फ़र्क आ रहा है एन टाइप और पी टाइप में, तो येस आई वुड रिकमेंड कि आप एन टाइप पे चले जाएं। बट अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है एन टाइप और पी टाइप में, और आपको अगर पैसे बच रहे हैं पी टाइप पैनल लेने में, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पी टाइप पे जाएं। तो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है उससे यही ज़ाहिर हुआ है कि एन टाइप टेक्नोलॉजी पी टाइप से सुपीरियर है। तो वाई इज़ इट दैट कि पी टाइप टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा मार्केट में उसकी पेनिट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू एन टाइप। इसके अलावा जब 1954 में सोलर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी वो भी एन टाइप बेस्ड थी। तो मेरे सब दिमाग में यही सवाल था कि फिर पी टाइप क्यों इतनी ज़्यादा कॉमन है, और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। 1950s और 1960s में जब सोलर पर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क हो रहा था, तो उस वक्त सोलर इतना महंगा था कि इट वाज़न्ट वायबल कि आप उसको घर पे लगाएं या अपनी फैक्ट्रियों में लगाएं। उस ज़माने में एक इंडस्ट्री थी जो सोलर की अडॉप्शन करी थी, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करी थी, और वो थी स्पेस इंडस्ट्री। After 2 much publicized failures, Project Vanguard scores a bullseye on its 3rd firing at Cape Canaveral. A grapefruit-sized satellite is set into the nose cone of a 3-stage rocket, and the launching routine begins. तो रिसर्च से साबित हुआ था जो पी टाइप मॉड्यूल्स हैं वो खला में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। वहाँ की जो रेडिएशंस होती हैं आउटर स्पेस की, वहाँ पे पी टाइप मॉड्यूल्स की ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस थी एज़ कम्पेयर टू एन टाइप। तो इस वजह से पी टाइप टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से
पी टाइप मॉड्यूल सस्ते हो गए और एन टाइप टेक्नोलॉजी पीछे रह गई। मगर अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चल गया है, एक पॉलिटिकल विल है सोलर को सपोर्ट करने की, रिन्यूएबल्स को सपोर्ट करने की। दुनिया भर में गवर्नमेंट्स सोलर पर टैक्स ब्रेक्स दे रही हैं और सोलर वैसे भी सस्ता हो गया है, तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाएं। इन सब वजूहात की वजह से अब एन टाइप टेक्नोलॉजी वायबल हो गई है, इट हैज़ अ बिज़नेस केस, और इसी वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं एन टाइप टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं। एंड स्लोली जो प्रेडिक्शन है मार्केट की वो यही है कि अभी क्योंकि पी टाइप तकरीबन 80% अगर उसका मार्केट शेयर है, तो स्लोली करके ये आधा आधा हो जाएगा, आधा एन टाइप के पास होगा और आधा पी टाइप के पास होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, ईमेल करते हैं, दे वांट कंसल्टेशन ऑन सोलर। तो आपको जैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन वीडियोस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, और अगर मैं आप लोगों को इंडिविजुअली रिप्लाई करने लग जाऊं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अगर मेरा टाइम इन चीज़ों में कंज्यूम होता है तो इसका मतलब है कि मैं वीडियोस पर रिसर्च और वीडियोस पे एडिटिंग नहीं कर पाता। इसके अलावा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और पिछले 2.5 साल से ये कॉस्ट मैं खुद अपनी जेब से भर रहा हूँ। बट अब मैं ब्रांड्स के साथ, स्पॉन्सर्स के साथ काम कर रहा हूँ जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर करेंगे। मगर स्पॉन्सर्ड वीडियो करने से आपका काम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन बहुत होती है और क्रिएटिव पे भी आपका उस तरह से कंट्रोल नहीं रहता। तो इन दोनों चीज़ों का हल ये है कि मैंने अपना एक पेट्रियन पेज और एक फेसबुक पेड ग्रुप लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे आप एक पेड मेंबर बन सकते हैं, तो आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं मेरे कंटेंट में, ताकि मैं और लोगों को हायर करूँ, अपने और इन्वेस्टमेंट करूँ इन कंटेंट पे और अपनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊँ। और इन एक्सचेंज मैं आपको जो सर्विस प्रोवाइड करूँगा वो ये कि लेट्स से आपको किसी भी चीज़ का सवाल जवाब करना है अबाउट पाकिस्तान, लिविंग इन पाकिस्तान, सोलर से हवाले से, आपको एसी की रिकमेंडेशंस चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली असिस्ट करूँगा और आई विल मेक श्योर कि मैं जितनी मेरी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ से आपको हेल्प कर सकूँ मैं करूँगा। तो पेट्रियन सब्सक्रिप्शन मेरी $3 से स्टार्ट हो रही हैं। इट्स अ वेरी बेसिक मिनिमम अमाउंट और इट गोज़ ऑल द वे अप टू $35। तो मेरे पेट्रियन पेज पे डिफरेंट टियर्स हैं। कुछ में आप मेरे साथ एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, कुछ में मैं आपके साथ लाइव फ़ोन कॉल पे बात कर सकता हूँ, आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, और जो सबसे टॉप ऑफ द टियर है उसमें हम साल में एक दफ़ा बाहर खाने पे भी जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, एंड डू चेक आउट माय पेट्रियन पेज एंड इफ़ यू कैन सपोर्ट इट। अगर आप नहीं भी कर सकते, मेरा बाकी जो सोलर का कंटेंट है इट्स फ्री फॉर ऑल, आप उसको फ्री में देख सकते हैं, फ्री इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, एंड यू कैन एन्जॉय दैट एज वेल। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।